यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 24वां दिन। परमेश्वर की आवाज कैसे सुने। कल्पना कीजिए कि आप एक डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं, डॉक्टर मुझे बहुत परेशानियां हैं, मेरी एड़ी मुड़ गई है, मेरी आंखें जल रही है, मेरी उंगलियां सूज गई है, मेरी कोहनी सूज गई है, मेरी पीठ में दर्द है। तब अपनी सारी शिकायतें सुनने के बाद आप अपनी घड़ी को देखकर कहते हैं, ओह मेरा समय तो खत्म हो रहा है, अब मुझे जाना होगा। डॉक्टर कहना चाहता होगा, एक सेकंड रुको, क्या तुम सुनना चाहोगे कि मुझे क्या कहना है। यदि हम परमेश्वर से कहें और उनकी कभी न सुने तो हम भी वही गलती कर रहे हैं। हम सब कह देते हैं पर हम सच में उनकी सुनते नहीं हैं। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध दो तरफा बातचीत के लिए बना है। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मुझे उन विचारों को लिखने में मदद मिलती है जो परमेश्वर की आत्मा से मन में आते हैं। मीडिया से भरे युग में बहुत सी आवाजें हमारे पास आती हैं, जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल और टेक्स्ट संदेश आदि। हमारे पास परिवार, दोस्त और सहयोगियों की आवाज भी आती हैं, और कभी कभी शैतान की आवाज भी आती है जो हमें परमेश्वर के शब्दों पर अविश्वास करने और संदेह करने के लिए कहता है, जिसे परमेश्वर ने हमारे दिल में डाला है। हर तरह की आवाजों और जीवन की व्याकुलताओं के बीच परमेश्वर की आवाज कैसे सुने। नीति वचन 3:1-10 तक। वचनों में परमेश्वर की आवाज सुने। मुख्य तरीका जिसे परमेश्वर हमसे बात करते हैं उसे उन्होंने पवित्र शास्त्र में पहले ही कह दिया है, उनकी शिक्षा और उनकी आज्ञाएं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपसे बात करें और आप उनकी आवाज को सुनने पाएं। खुद से अनुमान लगाने की कोशिश मत कीजिए। आप जो भी करें और जहां भी जाएं, उसमें परमेश्वर की आवाज सुनिए। वही है जो आपको सही पटरी पर रखेंगे। परमेश्वर के वचनों को याद करना एक तरीका है जिससे आप अपने हृदय की तख्ती पर प्रभु के वचन लिख सकते हैं। मैंने और पीपा ने इन वचनों को अपनी सुहागरात में सीखा और उनके द्वारा जीने की कोशिश की। नंबर 1, प्रेम और ईमानदारी द्वारा मार्गदर्शित रहें। हम जो भी निर्णय लें, यह हमारा मार्गदर्शन करने वाला सिद्धांत होना चाहिए। प्रेम और ईमानदारी हमारे दिल की गहराई में बसी रहनी चाहिए। ईमानदारी मतलब उदाहरण के लिए दूसरों के बारे में बात करना जैसे कि वे उपस्थित हैं। हम उनमें भरोसा रखते हैं जो हमारी ईमानदारी में उपस्थित होते हैं, जबकि वे उपस्थित नहीं रहते। यदि आप इस तरह जिएं तो परमेश्वर आपको अच्छा सम्मान देने का वायदा करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में और लोगों की दृष्टि में भी। नंबर 2, परमेश्वर की ओर जाएं, बुराई से दूर रहें। अभिमानी बनने और खुद को बुद्धिमान समझने के बजाय हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर का भय मानने से, उनके लिए आदरपूर्ण भावना रखने से यह हमें परमेश्वर के पास जाने में मदद करता है और बुराई से दूर रहने में भी मदद करता है। परमेश्वर वायदा करते हैं कि यह तुम्हारे शरीर को स्वस्थ और हड्डियों को पोषण देगा। दूसरे शब्दों में, आत्मिकता और भौतिकता के बीच गहरा संबंध है। नंबर 3, उदारता से देने वाले बने। यह सच में मायने रखता है कि आप अपने धन का क्या करते हैं। परमेश्वर को दीजिए प्रथम और उत्तम, यानी अपनी कमाई का पहला हिस्सा, ना कि आखिरी। मैंने पाया है कि यह एक असाधारण सिद्धांत है कि यदि आप अपने देने में सही हैं तो आप सच्चाई को साकार होता हुआ पाएंगे कि परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मैं आपके वचनों को केवल पढ़ने वाला न बनूं, बल्कि उन्हें सीखूं और उनके द्वारा जीऊं और आपके नाम की महिमा करूं। नया नियम मत्ती 16:21-17 तक। यीशु के शब्दों द्वारा परमेश्वर की आवाज सुने। यीशु के शब्द परमेश्वर के वचन हैं। परमेश्वर कहते हैं, उनकी सुनो। जब आप यीशु के शब्दों को पढ़ें और उन्हें अपने दिल में ले जाएं, तो आप परमेश्वर को सुनेंगे। यीशु अपने शिष्यों को चेतावनी देते हैं कि हमले की अपेक्षा करें। हम कभी अपमान से नहीं बच सकते। इस पद्यांश में 2 बार यीशु ने अपने शिष्यों को उन कष्टों के बारे में बताया जिसका अनुभव वह करने वाले थे, उन्हें क्रूस और पुनरुत्थान के बारे में समझाते हुए।
फिर भी यीशु की सुनने के बजाय पतरस ने उनसे बहस की। यीशु ने पतरस को डांटा, जो कि गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है। हम जब भी मुख्य निर्णय लें तब हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम मन में परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं या मनुष्य की बातों पर मन लगाते हैं। हमें आराम और सुरक्षा का जीवन पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोए वह उसे पाएगा। जो मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। यीशु के पीछे चलना यानी अपने आप से इनकार करना है, यानी अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे चलना है। जीवन में परिपूर्णता का यही तरीका है। धन एक तरफ से बिल्कुल बेकार है। आपके धन का असली प्रमाण यह है कि यदि आप अपना सारा धन गंवा दें तब भी आपकी प्रतिष्ठा कितनी बनी रहती है। धन या संपत्ति के मुकाबले जीवन में आपका उद्देश्य ज्यादा महत्व रखता है। यदि आप अपना प्राण गंवा दें और आपका जीवन नाश हो जाए तो इस दुनिया में सारा धन, इस दुनिया में सारी सफलता, इस दुनिया में सारी प्रतिष्ठा और इस दुनिया में सारी ताकत का कोई मोल नहीं है। दूसरी तरफ यदि आप यीशु के पीछे चलें और अपना जीवन उन्हें समर्पित करें तो आप अपने जीवन का उद्देश्य पा सकेंगे। यीशु के शब्द बहुत ही शक्तिशाली हैं। ऐसा समय कभी नहीं आया जब उनकी आवाज सुनने से ज्यादा कुछ और महत्वपूर्ण रहा हो। यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गए, और उनके सामने उनका रूपांतरण हुआ और उनका मुंह सूर्य की नाई चमका और उनका वस्त्र ज्योति की नाई उज्जवल हो गया। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। जैसे मूसा और एलिया यीशु से बात कर रहे थे, उसी तरह से आप भी यीशु के साथ बात करते हुए जीवन बिता सकते हैं। आप भी अपने जीवन में यीशु की उपस्थिति जान सकते हैं उनके वचन को पढ़ने और उन पर मनन करने के द्वारा। आप पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के साथ बातचीत करने का अनुभव पा सकते हैं। एक तरह से आप उनके चेहरे को देख सकते हैं जो कि सूर्य की नाई चमक रहा है। आप नीचे गिरकर उनकी आराधना कर सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि यीशु आपको सच में छू रहे हैं और कह रहे हैं, डरो मत। और ऐसा समय भी आएगा जब आप अपनी आंख उठाकर देखें और यीशु को छोड़ और किसी को न देख पाएं। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप मेरे साथ बात करते हैं और आपने मुझे अपने पीछे चलने के लिए बुलाया है। आपका धन्यवाद कि जब आपके खातिर मैं अपना जीवन देता हूं तो मैं इसे पाता हूं। मुझे आपकी आवाज सुनने में मदद कीजिए। पुराना नियम, उत्पत्ति 47 का 13 से 48 के 22 तक। जीवन भर परमेश्वर की आवाज सुनते रहें। जब याकूब अपने जीवन के अंत में आया और तब उसने प्रभु की सारी आशीषों को याद किया, सारी परीक्षाओं और परेशानियों के बावजूद, तब इस्राएल ने खाट के सिरहाने की ओर सिर झुकाकर प्रार्थना की। वह जान गया कि परमेश्वर ने सारा जीवन उसका मार्गदर्शन किया है। यह उस व्यक्ति की याद ताजा करने वाली छवि थी जिसने परमेश्वर के साथ करीबी संबंध बनाते हुए उनकी और उनकी वृद्धि को सुनते हुए जीवन बिताया है। उसे याद आया कि परमेश्वर ने उसके साथ कैसे बात की और उसे अपने जीवन के लिए एक दर्शन दिया। वह कह सकता था, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। याकूब यह भी जान गया कि परमेश्वर ने उसके पुत्र यूसुफ की अगुवाई असाधारण तरीके से की है, क्योंकि यूसुफ ने परमेश्वर को सुनना सीख लिया था। वह फिरौन के स्वप्न का अर्थ बता सका और इसके परिणाम स्वरूप उसने महान आशीष देखी। उसने न केवल परमेश्वर के लोगों की जान बचाई बल्कि उसने सभी मिस्रियों की जान भी बचाई। जब याकूब के जीवन का अंत करीब आया तो उसने भविष्य के लिए परमेश्वर के वायदों और आशीषों पर यकीन करते हुए यूसुफ के बच्चों को आशीष दी। जब इब्रानियों की पुस्तक के लेखक ने याकूब के विश्वास भरे जीवन पर टिप्पणी की तो उसने इस घटना को याद किया। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिर पर
सहारा लेकर दंडवत किया। जब वह अपने जीवन के अंतिम समय में आया तो परमेश्वर पर याकूब का भरोसा डगमगाया नहीं। अंत में उसका विश्वास और भी बढ़ गया। आराधना में विश्वास योग्य बने रहिए और पूरा जीवन परमेश्वर की सुनिए। परमेश्वर पर विश्वास कीजिए कि वह आने वाले समय में आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपकी अगुवाई करेंगे, और यह कि वे लोग भी चरवाहे की आवाज को सुनेंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद कि पूरे पवित्र शास्त्र में मैंने आपकी आवाज को सुनने के महत्व को देखा। आपको धन्यवाद कि आपने मुझसे मेरी अगुवाई करने और मुझसे बात करने का वादा किया है। जीवन भर प्रतिदिन आपकी आवाज सुनने में मेरी मदद कीजिए। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। नीति वचन 3:5-6। संपूर्ण दिल से, सब कामों में संपूर्ण मन से परमेश्वर को संपूर्ण समर्पण करना। मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ मामलों को जांचने की जरूरत है कि वे पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित रहें। आज का वचन, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3:5।